हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। PYQ ब्रेन्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंग्लिश और लीगल टर्मिनोलॉजीज, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक मॉक टेस्ट लाया हूं आपके लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी। इसका आपने पैसिव वॉइस जो करेक्ट है वो बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए पार्ट, दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as one word substitute. A place where birds are kept. इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा? जू, एवियरी, सेंचुरी या हाइव? इसका सही आंसर है बी पार्ट, एवियरी। जहां बर्ड्स को रखा जाता है उसको एवियरी बोलते हैं। काफी सारे बच्चे जू बोलते हैं लेकिन जू नहीं होता, ठीक है। सेंचुरी भी नहीं होती। हाइव आप बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपने एंटोनियम बताना है किसका? कैटास्ट्रॉफी का। इसका सही आंसर है सक्सेस। कैटास्ट्रॉफी का क्या होगा? सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आपको सब्स्टिट्यूट करना है शैल कैरी आउट एलोकेटेड वाला, ठीक है। बियॉन्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कंपनीज search for applicants who display excitement, those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी पार्ट, who display excitement, those they believe will execute assigned duties cheerfully and cooperatively. इसका सही आंसर बी पार्ट है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, after years of fight with his neighbor, Ram Shekhar decided to hold out and invited Ram for tea. इस फिलिंग्स द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का मीनिंग है कि जो भी कोई पुरानी लड़ाई है आप वो खत्म कर रहे हो और आप एक मतलब शांति का रास्ता जो है वो अपना रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच एंड इनवाइटेड राम फॉर टी। पुरानी जो भी दुश्मनी है उसको खत्म करके वो एक शांति के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? सेंटेनरी, कंज्यूमरिस्ट, कैपिटलिस्ट या कंटेम्प्टिबल? क्या आंसर है इसका? देखिए, ये जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं ये सारे PYQs हैं और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ये हमेशा रिपीट होते हैं। क्या होगा? इसका सही आंसर है कंटेम्प्टिबल, ये जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम काफी आसान है, वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom. Anand personally believes in the motto when life gives you lemons, make lemonade. ठीक है, तो ये जो idiom है इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर है मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसका भी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मोनोटोनस, क्या होगा इसका एंटोनियम? इसका सही आंसर है एनग्रॉसिंग, ये इसका एंटोनियम है। और इस चीज पे ध्यान रखना, साइनोनियम और एंटोनियम में काफी सारी जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू द क्वेश्चन। इनमें से जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? कॉन्शियस है, इनफ है, लिसन है या क्वेश्चन है? सही आंसर क्या होगा आप इसका बताएंगे। आंसर ए पार्ट है। आप इसका स्पेलिंग जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब साइनोनियम पूछा है, कौन सा? हाउ डिड वी एंड अप इन द दिस रप्चर सिचुएशन। क्या होगा आंसर इसका, बताओ। इसका सही आंसर है एक्सटैटिक, ठीक है, रप्चरस का साइनोनियम। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. The mother asked the child, will you tell me who did accompany you to the airport? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? Who accompanies you? Who does accompany you? Who accompanied you? Who must be accompanied by you? Who must be accompanied you? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है who accompanied you आएगा, ठीक है। who did accompany you की जगह who accompanied you आएगा। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ है, जंबल में दिया है और आपको जो ऑप्शन है वो करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। दिस पास्ट समर में ड्रीम फाइनली कम ट्रू, strange lands, exciting places, and new cultures have always fascinated me. Ever since I was a little girl, I dreamed about traveling overseas. I got to travel to England, France, Switzerland, and Germany. क्या होगा सही आंसर इसका? इसका सही आंसर है सी पार्ट है फर्स्ट। सेकंड है ever since I was little girl, I dreamed about traveling overseas. Strange lands, exciting, ये इसका बी पार्ट है। इसका सही आंसर है बी पार्ट, ठीक है। पहले आएगा सी, बी, ए, लास्ट में आएगा डी, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या होगा साइनोनियम? रेक्टिफाई का। रेक्टिफाई का क्या होगा? इसका मीनिंग होता है अमेंड, ठीक है। आपको साइनोनियम पूछा है, एंटोनियम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम्स। क्या होगा इसका आंसर? टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम्स। कॉन्ट्रैक्ट, कन्फर्म या कन्वेंशन। इसका सही आंसर है कन्फर्म, टू कन्फर्म द टिकट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेंटेंस में किसी पार्ट में एरर है, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। इसका सही आंसर आपको पता चली गया होगा। इसका सही आंसर है हिज MBA डिग्री इनटू, ठीक है। ये आंसर, ये जो है ये गलत है। ये जंबल में दिया है और आपको करेक्ट सीक्वेंस में जो है आपको अरेंज करना है, ठीक है। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मेनी वेज. It is the most widely used means of communication today. Today it is very affordable and available to everyone. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, ठीक है। आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। Select the option that can be used as one word substitute of the given phrase. Incapable of being defeated. जिसको तुम कभी भी हरा ना सको। क्या होगा? Invisible, अनअवॉइडेबल, इनविंसिबल या इनइल्यूक्टेबल। क्या होगा? इनविंसिबल होगा। जिसको हम कभी हरा नहीं सकते वो इनविंसिबल है। Select the option that correctly expresses the following sentence in passive voice. Who invited you to this party? आपको पैसिव वॉइस बताना है। क्या होगा आंसर? काफी आसान है। By whom were you invited to this party? ठीक है, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको बताना है कि कौन से सेगमेंट में एरर है, ठीक है। ही रिप्लाइड इन ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। क्या होगा आंसर? आउच, आई विल नॉट वर्क। सॉरी, ये थोड़ा छोटा हो गया। आई विल नॉट वर्क, ठीक है। इसका आंसर फोर्थ पार्ट है।
नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके जो हैं ये क्वेश्चन है लीगल टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है। आपका जो पार्ट है ना लीगल टर्मिनोलॉजीज, ये सेकंड पार्ट शुरू किया। द ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट डील्स अंडर आर्टिकल, जब फॉर एग्जांपल एक जज है एक हाई कोर्ट का, ठीक है, जब ये ट्रांसफर होता है दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है, इस हाई कोर्ट में, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 में दिया गया है कि हाई कोर्ट का जज है वो कैसे ट्रांसफर होता है और कौन करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिट इशूड with a view to restrain a person from being holding a civil office to which he or she is not entitled। क्या होगा इसका? इसका मीनिंग क्या है? एक रिट इशू की जाती है, ठीक है, एक पर्सन को रिस्ट्रेन मतलब रोकने के लिए कि वो जो सिविल पोस्ट है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और एंटाइटल नहीं है। कौन सी रिट होती है? मैंडमस, क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस या प्रोहिबिशन? सही आंसर है इसका क्यो वारंटो, ठीक है। और आप मुझे बताना रिट्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं या 6 टाइप की होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स, अच्छा हाँ क्वेश्चन आ ही गया वैसे, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स हाई कोर्ट कैन इशू? हाई कोर्ट कितने टाइप की जो रिट्स है वो इशू कर सकता है? 4, 3, 5, 6। सही आंसर इसका क्या है? 5। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो रिट्स बताई हैं 4 ही है ना। अब जो 5th रिट होगी, 5th वाली, उसका नाम बताना मुझे, कौन सी रिट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस टू डिटरमाइन द गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट होगा, और इनोसेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, वो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्ट होगा, प्लेंटिफ होगा, टॉर्ट होगा या ट्रायल होगा? ट्रायल ही होता है, तभी पता चलता है कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिविल रॉन्ग इन विच एन इंजरी इज caused by one person to another and which may be intentional और unintentional, ठीक है, कोई किसी पर्सन को इंजरी होगी उसको क्या कहेंगे? टॉर्ट। ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ हियरिंग। रिकॉर्ड होता है मतलब जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग हुई है ना, जो भी तारीख पड़ती है, क्या हुआ उस पर, क्या कोई बहस हुई, क्या हुआ, उसका जो रिकॉर्ड होता है क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन एविडेंस प्रेजेंटेड अंडर ओथ बाय विटनेस इन द कोर्ट। वो एविडेंस देते हैं मतलब शपथ लेके, ठीक है, कोर्ट में, क्या बोलते हैं उसको? टेस्टिमनी। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एनी लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी एट द म्यूनिसिपल, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, कोई भी जो लॉ होता है क्या बोलते हैं उसको? पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी एट म्यूनिसिपल, सेंट्रल और स्टेट लेवल। स्टेटस बोलते हैं, स्टेचू बोलते हैं, स्टेचर बोलते हैं या सेटलमेंट बोलते हैं? इसको स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, मतलब एक लीगली कोई चीज प्रोटेक्ट की है, ठीक है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है, क्या होता है वो? सेट ऑफ स्टेचू, सूट या राइट? हमेशा आपके जो राइट्स हैं वही लीगली प्रोटेक्टेड किए हैं, पता है ना, फंडामेंटल राइट्स, हाँ, ये लीगली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और आप मुझे एक चीज और बताना, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? टू सेंड बैक द केस टू लोअर कोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट जो होता है, जैसे हाई कोर्ट में कोई केस आया, पहले क्या होता है कि जैसे सबऑर्डिनेट कोई कोर्ट है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में से केस गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट क्या करेगा? दोबारा इस कोर्ट को जो केस है इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट में भेजेगा। द सेंड बैक द केस टू लोअर कोर्ट, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिमांड, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतने ही थे, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।